मूवी शुरू होती है तो हम एक अजीबोगरीब फैमिली को देखते हैं। उस फैमिली में एक कपल और उनके 3 बच्चे होते हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। स्टार्टिंग में हम इन तीनों बहन भाइयों को एक साथ देखते हैं। ये फैमिली काफी अजीब थी और इसके रूल्स भी काफी सख्त थे, जो कि आगे चल के मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। रूल नंबर 1 कि ये लोग अपने घर से बाहर नहीं जा सकते थे और ना ही इन लोगों को ये पता था कि बाहर की दुनिया भी कोई चीज होती है। उन लोगों को लगता था कि जिस घर में वो लोग रह रहे हैं यही उनकी दुनिया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। उनकी ट्रेनिंग इस तरह से की गई थी कि उनको लगता था कि बस यही सब कुछ है। उनका खाना पीना, पढ़ाई, खेल कूद सब कुछ इसी घर में होता था। इन्होंने अपने घर की दीवारें इतनी ऊंची ऊंची रखी हुई थी कि ना तो कोई बाहर से इनके घर में देख सकता था और ना ही ये बच्चे बाहर देख सकते थे। इन बच्चों के पेरेंट्स ने इन्हें बहुत सख्ती से पाल रखा था और बहुत सारे रूल्स बना रखे थे कि खाना ऐसे है, चलना ऐसे है और कोई भी काम इनकी मर्जी के बगैर नहीं करना। इवन ये अपने बच्चों को पढ़ाते भी खुद हैं। सबसे बढ़ के ये कि इन्हें ये तक नहीं पता कि इस दुनिया में बिल्ली के अलावा भी कोई जानवर रहता है, क्योंकि सिर्फ बिल्ली ही एक ऐसा जानवर थी जो कि इनके घर आती जाती रहती थी। उस कपल ने अपने बच्चों को ये बता रखा था कि ये एनिमल बहुत खतरनाक है। इनको बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता था। इनके पास कुछ टॉयज थे जिनसे खेल के अपना वक्त गुजारते थे। इवन इनको ये भी नहीं पता था कि रिश्ते क्या चीज होते हैं, इसीलिए इन लोगों के दिमाग की ज्यादा ग्रोथ भी नहीं हुई। उस कपल की अपने बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। जाहिर है उन बच्चों में से बहनें तो 2 थीं जो कि आपस में किसी तरह की भी बात कर लिया करती थीं, लेकिन वो बच्चा यानी लड़का एक ही था जो कि अपने दिल की बात ठीक से कर नहीं पाता था और उदास रहता था, बोर रहता था, क्योंकि उसकी अपने बाप से भी ज्यादा नहीं बनती थी। लेकिन इस बात का अंदाजा उसके फादर को भी था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका फादर एक फैक्ट्री चला रहा होता है, यानी उसका ओनर होता है। वो अपनी फैक्ट्री में जाता है और वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है। वो उस सिक्योरिटी गार्ड की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड लगाता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आता है। उसने उसकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड इसलिए लगाया था ताकि वो ये रास्ता ना देख सके कि उनके घर को कौन सा रास्ता जाता है। इनफैक्ट ये आदमी इस सिक्योरिटी गार्ड को अक्सर अपने घर लेकर आया करता था, क्योंकि ये उसके बेटे की अच्छी दोस्त थी और वो बाकी 2 बहनें भी इसकी दोस्त थीं। फिर हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों बहनों में से बड़ी बहन के पास आती है। वो बड़ी बेटी उस सिक्योरिटी गार्ड से बातें करने लगती है कि आपका हेयर बैंड बहुत प्यारा है। फिर वो बताने लगती है कि मेरे पास भी एक हेयर बैंड था, लेकिन मेरी बहन ने अपनी सॉक्स के बदले वो मुझसे ले लिया। यानी हम यहाँ पर ये भी जान पाते हैं कि इन बच्चों को पैसों के बारे में भी कुछ नहीं पता। अभी तक ये पुराने सिस्टम में ही है कि चीजों के बदले चीजें। यानी ये पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना दबा कर पाल रहे थे। फिर हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर आ जाती है इनकी फैमिली के पास, जहाँ पर वो आदमी इनकी फैमिली पिक्चर लेने लगता है। उस सिक्योरिटी गार्ड को दिल ही दिल में काफी अजीब लगता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये फैमिली पागल है, काफी अजीब है, लेकिन उसे तो बस पैसों से लेना देना था जो कि उन बच्चों का बाप उसे देता था। फिर हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड वापस चली जाती है, उसी तरह से अपनी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड लगाकर जैसे वो आई थी। उसके जाने के बाद तीनों बच्चे आपस में खेलने लगते हैं। वो ऐसे खेल रहे थे जैसे छोटे बच्चे हों। और फिर सारा दिन खेलने के बाद वो लोग डिनर टेबल पर आते हैं। ये लोग खाना खा रहे होते हैं कि तब हमें एक और बात का पता चलता है कि इनके पेरेंट्स ने एक चीज बना रखी है, एक किस्म का कंपटीशन, कि जो बच्चा इनकी बात मानेगा और अच्छे से रहेगा उसको ये लोग एक एक स्टिकर देते जाएंगे, और जिसके पास सबसे ज्यादा स्टिकर्स होंगे वो सबसे अच्छा बच्चा होगा। और इन बच्चों में से लड़के के पास सबसे ज्यादा स्टिकर्स थे, तो इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा स्टिकर्स हैं आज उसी की मर्जी चलेगी, यानी कि वो एंजॉयमेंट के लिए क्या करना चाहते हैं। तो उनका भाई कहता है कि हम टीवी देखेंगे, और वो तीनों टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। और जो आप देखने वाले हैं उससे आपको बहुत हंसी आएगी और आप हैरान भी होंगे कि उस टीवी में कुछ और नहीं बल्कि उनके घर की ही रिकॉर्डिंग थी, जो उसको देखकर एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनके फादर ने उन्हें बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग रखा हुआ था। इवन टीवी में भी नहीं कुछ दिखा पा रहे थे उनको, कि कहीं बच्चों के दिल में बाहर की दुनिया का ना ख्याल आए, और ये बच्चे भी इसमें खुश थे। फिर हम देखते हैं कि उस कपल में से औरत किसी को फोन कर रही होती है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि इनके घर फोन भी है, लेकिन इसे यूज सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं और उनको बच्चों से छुपाकर अलमारी के अंदर रखा गया था। इन बच्चों को ये बताया गया था कि तुम लोगों का एक और भाई होता था, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी और घर से बाहर निकल गया, और आज तक उसका कोई पता न चल सका। बस हम इतना जानते हैं कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में है, ट्रबल में है। और ये सुनकर बच्चे डर जाते और माँ बाप की बात को सच मानते हुए घर से बाहर निकलने का सोचते भी ना। उस बच्चे को देखते हैं, यानी उस भाई को, जो कि अपने फादर की कार वॉश कर रहा होता है, और गाड़ी धोने के बाद वो आ जाता है अपने लॉन के अंदर।
और झाड़ियों और पौधों से बातें करने लगता है और उन पर स्टोन्स फेंकने लगता है, यानी यही उसकी एंजॉयमेंट थी। और फिर अचानक से स्टोन्स फेंकने लगता है जोर जोर से। उसके पेरेंट्स उसे ऐसा करता हुआ देख लेते हैं और जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैं बाहर स्टोन्स इसलिए फेंक रहा हूँ ताकि जो लोग मेरे बड़े भाई को तंग कर रहे हैं वो मर जाएं और उन्हें चोट आए। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे ऐसा करने पे सजा देते हैं कि वो अपने घर से कोई भी चीज बाहर की दुनिया में ना फेंके। फिर हम देखते हैं कि इन बच्चों का फादर फैक्ट्री के लिए निकल रहा होता है और सब उसको जाता हुआ देख रहे होते हैं। फादर को देखते हैं जो कि अपनी फैक्ट्री में सोच रहे होते हैं कि मैं एक डॉग लूंगा, और फिर वो डॉग लेने के लिए जाते हैं। लेकिन उधर का ओनर इनसे कहता है कि मैं अभी आपको डॉग नहीं दे सकता क्योंकि अभी उसकी ट्रेनिंग रहती है। फिर हमें पता चलता है कि इनके फादर ने अपने बच्चों को ये बता रखा था कि तुम्हारे मुंह में जो डॉग टूथ है, यानी जो नुकीले दांत हैं, जिस दिन वो टूट जाएंगे उसी दिन तुम लोग बाहर जा सकोगे। फिर हम देखते हैं कि वापसी पर उन बच्चों का फादर उस सिक्योरिटी गार्ड को दोबारा से लाता है। वो इनके घर आती है, टाइम स्पेंड करती है और फिर पहले की तरह ही इनकी बड़ी बहन के पास भी जाती है, यानी जो बड़ी बेटी होती है, और उससे कहती है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, इसके बदले में मैं तुम्हें हेयर बैंड दूंगी। तो बड़ी बेटी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कहती है कि ऐसे नहीं, इसके बदले में तुम्हें मेरी बॉडी को लिक करना होगा, क्योंकि वो भी कोई अजीब सी लड़की थी। फिर उसके बाद उसे हेयर बैंड दे देती है। अब जब बड़ी बहन के पास हेयर बैंड आ चुका था तो अपनी छोटी बहन से भी यही कहती है कि तुम मेरा कंधा लिक करो और मैं तुम्हें हेयर बैंड दे दूंगी, और वो ऐसा ही करती है। फिर हम देखते हैं कि बच्चे बाहर लॉन में लेटे होते हैं और आसमान पर एयरप्लेन उड़ रहा होता है, लेकिन ये लोग इस बात को भी नहीं जानते थे कि इस एयरप्लेन के अंदर इंसान भी होते हैं। वो बस इसको कोई टॉय समझते थे या बर्ड जो कि आसमान में उड़ रहा हो। इवन इनके पेरेंट्स भी चुपके से लॉन में ये टॉय गिरा दिया करते थे कि इनको ये लगे कि एयरप्लेन नीचे आकर गिर गया है, यानी इनको ये भी नहीं पता था कि चीज जब दूर हो तो वो छोटी होती है, और ये उसे टॉय ही समझ के उससे खेलने लगते थे। एक दिन खेलते खेलते वो लड़की अपने भाई से एयरप्लेन टॉय छीन कर बाहर फेंक देती है, लेकिन जब वो बच्चा देखता है कि एयरप्लेन टॉय घर के बाहर गिर गया है तो वो घर से बाहर नहीं निकलता कि कहीं उसके डैड न उसे डांटे। अब जब उसके डैड घर आते हैं तो अपने डैड को सारा कुछ बताता है और उनसे कहता है कि आप मुझे टॉय बाहर से ला दें। तो उसके डैड अपनी गाड़ी में बैठते हैं और घर के बाहर जाके वो टॉय उठाकर उसे देते हैं। हालांकि वो टॉय ज्यादा दूर तो नहीं गिरा था, वो पैदल भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को ये बता रखा था कि अगर तुम लोग पाँव घर के बाहर की जमीन पर रखोगे तो तुम लोग मर जाओगे। फिर एक दिन हम देखते हैं कि वो बड़ा बच्चा यानी उन कपल का बेटा लॉन में खेल रहा होता है कि उसे बिल्ली नजर आती है, जिसे देखकर वो दोनों बहनें काफी डर जाती हैं और वो खुद भी काफी डर जाता है। फिर वो एक बड़ी सी सीजर लाता है उस बिल्ली को मारने के लिए और जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से वो उस बिल्ली पर अटैक करके उसे मार डालता है, जिसे देखकर उसकी बहनें काफी चिल्लाती हैं क्योंकि वो बहुत डर रही थी और उनके भाई ने अब बिल्ली को मार दिया था। अगले दिन हम इन बच्चों के फादर को देखते हैं जो कि खुद ही अपने कपड़े फाड़कर और नकली खून लगाकर घर के अंदर आते हैं। वो बच्चों से कहते हैं कि देखो मुझ पर बिल्ली ने अटैक किया है। इनफैक्ट इनको पता चल गया था कि बच्चों ने बिल्ली को मार दिया है। इनको बिल्ली के मर जाने से तो कोई इशू नहीं था, लेकिन ये चाहते थे कि बच्चे बिल्ली से हमेशा डरते रहें। वो कहता है कि बिल्ली ने तुम लोगों के बड़े भाई को तो मार दिया है और मैं भी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। वो उन सबको लॉन में जमा करते हैं और कहते हैं कि अगर बिल्ली से बचना है तो तुम्हें एक कुत्ते की तरह एक्ट करना होगा, कुत्ते की तरह भौंकना होगा। और वो उन सबसे कहते हैं कि चलो अब भौंको उसकी तरह, और वो सब ऐसा ही करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब एक लाउंज में बैठे होते हैं कि तभी उनको पता चलता है कि इन 3 बहन भाइयों के अलावा इनके 2 बहन भाई और आने वाले हैं। तब इन बच्चों के फादर इन्हें एक और चीज बताते हैं, वो ये कि तुम्हारे 2 बहन भाइयों के अलावा तीसरा भाई एक और आ रहा है जो कि डॉग है। ये बच्चे खेल रहे होते हैं और स्विमिंग कर रहे होते हैं कि तभी इनका डैड उस पूल में फिश डाल देता है और उनसे कहता है कि देखो आज पूल में फिश पैदा हुई हैं। और बच्चे भी यही समझते हैं कि फिशेस इस तरह से आती हैं। उनको किसी समुद्र किसी दरिया के बारे में नहीं पता था। इनके फादर वाकई बहुत अजीब थे कि घर में जब कोई ग्रोसरी का सामान भी लाते तो उस पर से सारे टैग सारे स्टिकर्स हटा देते ताकि बच्चे एड्रेस न देख लें और उनको ये पता ही न चल पाए कि इसको बनाने वाला कोई बाहर भी होता है। अब हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड इनके घर दोबारा आई है और इनकी बड़ी बेटी उससे बातें करने लगती है। अब उससे मिल कर इसकी बड़ी बेटी को थोड़ा अंदाजा हो रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड भी तो बाहर से आती है, बाहर की दुनिया में जरूर कुछ न कुछ है। उसे सस्पेंस होने लगता है और वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि क्या आप मुझे कुछ सीटीज दे सकती हैं बाहर की, मैं देखना चाहती हूँ।
हो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उससे कहती है कि इसे अकेले में देखना और किसी को पता न चले। और अब वो बड़ी बेटी सीरीज देखने लगती है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने घर के अलावा कोई चीज देखी थी। वो उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो तीनों बहन भाई दोबारा से स्विमिंग पूल में खेल रहे होते हैं कि बड़ी बेटी आती है और कहती है कि डैड हमें बताते हैं ना कि बिल्ली इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शार्क है जो कि पानी में ही रहता है। लेकिन ये सब चीजें उनके फादर भी फील कर लेते हैं कि उनकी बड़ी बेटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो उसे अपने पास बुलाते हैं। बड़ी बेटी उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि मैंने सीडीज देखी हैं। ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो उसी सीढ़ी से अपनी बड़ी बेटी को मारने लगते हैं बहुत जोर जोर से। और फिर वो गुस्से में फैक्ट्री जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को भी मारने लगते हैं कि मैंने तुम्हें अपने घर इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम मेरी बेटी को सब कुछ बता दो। इस बात को लेकर सिक्योरिटी गार्ड को काफी दुख होता है और वो उनके घर भी नहीं जाती। और यही अब उसके डैड भी चाहते थे कि ये हमारे घर ना आए। लेकिन हम देखते हैं कि घर में बड़ी बेटी में चेंजेस आना रुके नहीं थे। उसकी सोच बढ़ती जा रही थी कि जरूर बाहर कुछ ना कुछ है। वो दुनिया को जानना चाहती थी, लेकिन वो अपने फादर की इस बात पर अभी भी यकीन कर रही थी कि जब तक उसके डॉग टूथ हैं वो बाहर नहीं जा सकती है। इसलिए वो प्लान करती है कि वो अपने डॉग टूथ तोड़ देगी। तो रात को वॉशरूम जाती है, बहुत जोर से हिट करके अपने डॉग टूथ तोड़ देती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत खून आता है। लेकिन अब उसके डॉग टूथ टूट चुके थे। और फिर रात में ही वो अपने फादर की कार के पास जाती है और कार की बैक साइड पर छुप जाती है कि जब सुबह उसके फादर फैक्ट्री के लिए जाएं तो वो भी साथ उनके साथ ही निकल जाए। और आखिरी सीन में हम बस उस कार को खड़ा हुआ देखते हैं। हो सकता है कि जब सुबह उसके फादर गए हों तो उसी दौरान वो कार से बाहर आ गई हो और दुनिया में जाकर छुप गई हो कि उसके फादर उसे देख ना सके, लेकिन वो बाहर की दुनिया को देख सके। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।